आज इस कवि गोष्ठी में आप सबका स्वागत। आज जिन कवियों के साथ हम लोग काव्य पाठ कर रहे हैं उनमें सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा समकालीन कविता के एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर श्री विजय गौड़, जो एक रंगकर्मी भी हैं और बहुत अच्छे लेखक भी हैं। आप उनकी कविताओं में आज को पाएंगे, आसपास की चीज़ों को पाएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ विजय गौड़ से कि वे अपनी कविता पाठ करें। कुछ छोटी छोटी कविताएं पढ़ रहा हूँ। पहली कविता 2 खंडों में है, शीर्षक है आधुनिकता। दाई कलाई पर ही पहनती है वे सोने का एक कड़ा, मजाल है कोई मजबूर कर दे बाएं में भी पहन लो। अंगूठी में जड़ा नीलम ज्योतिष जी ने दिया है, धर्मगुरु ने ही पहनाया है रुद्राक्ष। तर्जनी में धारण करो रत्न, अचानक से मिले महात्मा जी ने बताया था। सहेली ने तोड़ दी सारी कारा, नाक कान गले से सब उतार दिए। भों पर करवाया है एक छेद, वाह, बस वहीं टका है एक गोल सा बूंदा, एकदम अलग से चमकता है। मॉर्निंग वॉक करते हुए बेशक कोई ना देख पाए झलक, जिम में शीशे के सामने खड़े होकर जब खुद को देखती हैं, बगल में मौजूद सखी की आंखों की चंचलता से जान ही लेती हैं। एई, तेरा ट्रेनर तो आज भी पीछे खड़ा निहार रहा था। क्या बात, क्या बात। दूसरा खंड इसका, वाह वाह। मैं कल से जाऊंगी मॉर्निंग वॉक, आज सिलकर आ जाएगा स्लीवलेस, कॉटन साड़ी के साथ पहनूंगी, धड़ल्ले उछालूंगी धुएं के गोले। देशी वाली नहीं यार, वो फिल्टर वाली, उसका मजा ही कुछ और है। इसी मिजाज की एक और कविता है, वो भी 2-3 खंडों में है। विज्ञान का कर्मकांड। सत्ता की आलोचना हो, घृणा से भरे तुम्हारे शासन प्रशासन की, यह जरूरी है, पर इतना भर ही हो यह मुझे भाता नहीं। क्या बात है। जब तक ना हो आलोचना तुम्हारे कार्य व्यवहार को संचालन करने वाले विज्ञान की, वाह वाह, कैसे उम्मीद करें कि तुम्हारे बाद ही आ जाए जो वह तुमसा ना होगा बिल्कुल भी। बेशक हम में से ही कोई देखने समझने और परिस्थितियों से निपटने का ढंग यदि उसी विज्ञान से बंधा हो जो कर्मकांड है विज्ञान का, तो बहुत फर्क पड़ेगा नहीं तुम्हें बदल देने के बाद भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दूसरी, मैं बीमार नहीं हूं डॉक्टर, क्षरित होता हुआ है मेरा शरीर, मेरे कई दांतों में है कैविटी, मेरी आंखों में समाने लगा है अंधेरा, धमनियों में रक्त के साथ दौड़ रहा बहुत सारा तेल, त्वचा पर चकते और कभी दाने, कोई फोड़ा कभी टीसता हुआ, पक कर दहकता हुआ, दहकाता है सारा बदन ज्वर से। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिन प्रतिदिन अंत की ओर बढ़ रहा है मेरा शरीर, यांत्रिक तरह से दांतों की कैविटी भर देने वाली तुम्हारी चिकित्सा, आंखों की ज्योति की बजाय एक यंत्र आंखों में चढ़ा दे रही। वाह। रक्तचाप बना रहे तुम्हारे प्रयोगों के दौरान पाए गए स्तर तक कुछ रसायन जो तेल की मात्रा को कम कर सके, मुझे खाते रहने हैं जीवन भर। खतरा तब भी हर रोज, त्वचा को फाड़ कर ही ना निकलने लगे रोग। तमाम तरह के लोशन मल्लम है तुम्हारे पास। सच सच बताना, क्या चिकित्सा का यह कोई वैज्ञानिक तरीका है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरी, रट रट कर दोहराया गया सबक इनकलाब, वाह। भूल गया परीक्षा में, पर दिया जवाब, चलो करें तब तक एक प्रयोग। दुश्मनों के खेल में हो जाएं शामिल, एक को हराने के लिए दूसरे को माने कुछ समय के लिए मित्र। बहुत अच्छे।
करें गठजोड़ ऐसा कि माने हम ही जीते, वक्त नहीं कि याद करें रटा हुआ सबक, इंतजार करना होगा वाजिब वक्त का। लो अब की बार वह हार ही गया, जीत गया दूसरा, वह भी पहले जैसा। चलो बनाए मोर्चा फिर से हारे हुए के साथ। वाह 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 वाह। और इसी क्रम में इसकी आखिरी कविता, धूप ऐसी कड़क कि थोड़ी सी सहज लूं, बिखेर दूं ले जाकर अंधियारे पहाड़ों पर, उठाकर थोड़ी सी शीत ले आऊं इस तटवर्ती प्रदेश में, कि तीखी पड़ती गर्मी से जमजम होते शरीरों को कुछ राहत मिले। ये तटवर्ती प्रदेश बंगाल का है, उस दौरान का अनुभव है जी। धूप ऐसी कड़क कि थोड़ी सी सहज लूं, बिखेर दूं ले जाकर अंधियारे पहाड़ों पर, उठाकर थोड़ी सी शीत ले आऊं इस तटवर्ती प्रदेश में, कि तीखी पड़ती गर्मी से जमजम होते शरीरों को कुछ राहत मिले। वाह। आदान प्रदान हो इतना सरल, ना इधर की देनदारी हो उधर, ना उधर का बाकी रहे इधर। लेकिन क्या करूं, कमबख्त जमाना मुनाफाखोरों की गिरफ्त में छका रहा। विज्ञान भी तो बंधक उसका, अवैज्ञानिक ही भला, इससे तो जीवन। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये थे विजय गौड़, और हमें लगा कि क्या ये सब भी कविता में आ सकता है। ये विजय ने बताया कि हाँ बिल्कुल आ सकता है, कविता बिल्कुल नई तरह से भी आगे आ सकती है हमारे आसपास से। कवि राजेश चकलानी, जब हम ये नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि वो कविताएं जो हमने आज तक दोहराई हुई नहीं सुनी हैं, एक मौलिकता और सादगी जिन कविताओं में है। ऐसे कवि राजेश चकलानी हमारे साथ आज इस गोष्ठी में हैं, और हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अपना काव्य पाठ करें। जी धन्यवाद अतुल। मेरी पहली कविता का शीर्षक है सारे फूल तुम्हारी कंडी में। अगर मैं पेड़ हूं तो बुरास हूं, बहुत अच्छा, अरे वाह वाह। अगर मैं पेड़ हूं तो बुरास हूं, लाल लपटें धतकाने वाला। अगर मैं झाड़ी हूं तो फ्यूली हूं, अगर मैं झाड़ी हूं तो फ्यूली हूं, इच्छाओं को दमकाने वाला। चलो हो जाएं फूल सारे तुम्हारे कंडी में। क्या बात है, वाह वाह। चलो हो जाएं फूल सारे तुम्हारे कंडी में, मैं हूं बांझ का पेड़, मिट्टी को नम और दृढ़ बनाने वाला। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। दूसरी कविता का शीर्षक है चलो जागें। चलो बांटें अपनी उपज, चलो बांटें अपनी उपज, चलो बांटें अपने काम, चलो बांटें मान सम्मान, चलो बांटें अपनी मुश्किलें। चलो खुले मैदान में खेलें, चलो आसमान के नीचे सो जाएं, चलो नींदों में मिलें। अरे वाह, क्या बात है, क्या लाइन। चलो जागें। वाह वाह। चलो एक साथ धावा मारें पौ फटने से पहले। चलो एक साथ धावा मारें। जब हम पत्थर हुए, जब हम पत्थर हुए, अपने आकार और रूप लिए, इकट्ठा होकर खुश हुए। जब हम पत्थर हुए, अपने आकार और रूप लिए, इकट्ठा होकर खुश हुए, इतने करीब हुए कि जुड़कर प्रदेश हुए। वाह वाह वाह। उछलते कूदते कोमल हुए और धारदार हुए। 1000 साल का स्वप्न हुए जब हम पहाड़ हुए। क्या बात है, वाह 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 राजेश भाई, वाह। आसमान की सारी हवाओं ने अपना लिया, बादलों ने गले से लगा लिया। इतने किस्म के बीज चिड़ियां लेकर आई, सस्ते धसते हरे हो गए। जब हम संविधान हुए, न्याय की पंचायत ने फूल बरसाया। जब हम संविधान हुए, न्याय की पंचायत ने फूल बरसाए। जगे गीत भीतर इतने सारे, नदियां फूट कर निकली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हमारे पांव भीग गए। जब हम मनुष्य हुए,
फिर किन्हीं समयों में भटके हुए, कठिनाइयों से झगड़कर तब हम मनुष्य हुए। एक कविता है लाहौर। लाहौर के एक मोहल्ले में एक लड़का होगा जो मेरे बारे में सोचता होगा। लाहौर के एक मोहल्ले में एक लड़का होगा जो मेरे बारे में सोचता होगा। उसे कहाँ मिलेगा मेरा ठीक पता ठिकाना? कभी नहीं मिलेगा वह, चिट्ठियां तक नहीं होंगी हमारे बीच। किसी दिन उसे जरूर अफसोस होगा मेरे वहां न हो पाने का। कुछ सड़कें होंगी जिन पर वह अक्सर रुकता चलता होगा। कुछ दृश्यों गतियों को बिना ऊबे वह रोज ही देखता होगा, जिन्हें शायद मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं लाहौर में होता, कितनी ही आपदाएं भी आती, कितनी ही बार आती चैन की सांस। यह तो जरूर कहता यह शहर है गर्म और ठोस धड़कता हुआ दिल। कभी तो वक्त मिलता दोस्तों के लिए, और एक कविता देहरादून के बारे में लिखने को छटपटाता मैं कितने बरस। यही मैं सोच रहा था कि दिखने लगी लाहौर की एक गली, जिसमें मैं बड़ी ममता से तब तक रहा जब तक भीड़ की तपिश ने मुझे परेशान नहीं कर दिया। उधर एक आदमी तेज सांसें लेता, बोझा उठाए पसीने से लथपथ गुजरा। बाज नहीं आया मैं अपनी अर्थहीन करुणा से, क्षण भर में अपने को फिर ठीक ठाक किया। जेठ के महीने में बुरा हाल है गर्मी से, आखिर जाएं भी तो कहां, तभी सुना किसी को कहते। एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है पानी का खेल। पानी है तो मचलेगा, पानी है तो मचलेगा, हाथ छुड़ाकर भागेगा। बहुत खूब, बहुत अच्छे। हंसते हंसते थक जाएगा, रो जाएगा, सो जाएगा। बहुत बढ़िया। पानी है तो मचलेगा, जागेगा तो उछलेगा, बहुत पानी है तो फूटेगा। बहुत अच्छा। एक छोटी सी कविता और है, उसका शीर्षक है पहाड़ों का स्वभाव। जो रास्ते नहीं हैं वे रुकते नहीं हैं, इसीलिए गौरव उलार और ललक विहीन हम ऐसे आए जैसे पहाड़ों के बजाय कहीं और से आए हुए हों। वे पथरीले हैं लेकिन कठिन नहीं हैं, बहुत अच्छे। और वे हमारे छोड़कर चले आने से भौचक हैं। बहुत खूब। वे शरण देते हैं लेकिन बुरे दिनों की याद दिलाकर शर्मिंदा नहीं करते। बहुत अच्छे। जब दिल करे तब चले आओ, उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी तो वह आत्मीयता से स्वागत करते मिलेंगे। पहाड़ों के सामान्य नियम हैं, समझो कि वे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। वाह वाह वाह। उन्हें समूचे रूप से ही अपनाया जा सकता है, वे विक्रय के लिए नहीं हैं। उन्हें जंगलों और नदियों से अलग कर नहीं देखा जा सकता। ऊंचाई पर जाकर दुनिया पर नजर डालने का हक खुद ब खुद मिल जाता है। क्या बात। यहां आओ और मौसमों के साथ धीमे धीमे बदलते जाते रहो और जज्ब होते रहो। क्या बात। पाओ ऐसी बानी जो भीड़ को बदल देती हो समुदाय में, नदियों को समुद्र में। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये थे राजेश अगलानी, जिनकी कविताओं में इंसान है, वातावरण है, सब कुछ है और एक मौलिकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ उन्हें। अब मैं डॉक्टर अतुल शर्मा से निवेदन करूंगा कि वे अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद। एक कविता है चेहरे। उसने अपना चेहरा देखा उपदेशों में। वाह। उसने अपना चेहरा देखा उपदेशों में, उसने अपना चेहरा देखा राजनीति में, उसने अपना चेहरा देखा सबकी आंखों में, उसने अपना चेहरा देखा बिखरे चेहरों में। आग और धुआं था, कहीं नहीं था उसका चेहरा। बहुत अच्छे। उसने मांगी आंखें, तुमने भेंट कर दी। उसने मांगी आंखें, तुमने भेंट कर दी। उसने चाही ज़बान, तुमने पेश कर दी। उसने काटे हाथ,
तुम चुप रहे, उसने मांगा दिमाग तुमने दे दिया, फिर क्या बचा जिसे लेकर घर लौटे, वोट या तनख्वाह। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कविता। बहुत धन्यवाद। अखबार अपनी खबरों के साथ बिका हुआ हमारे सामने होता है। अखबार अपनी खबरों के साथ बिका हुआ हमारे सामने होता है। मुझे लगता है सुबह सुबह अखबार के बजाय कोई दिलचस्प दोस्त आना चाहिए। बहुत अच्छे, अरे वाह वाह, बहुत अच्छे। धन्यवाद। सुबह सुबह अखबार की जगह कोई दिलचस्प दोस्त आना चाहिए जो अपने को बांचे और चला जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। जो अपने को बांचे बहुत बढ़िया। और चला जाए, पर दोस्तों को मैं रद्दी के भाव नहीं बेच सकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक कविता और है। लपटों में डूबे मकान के अंदर फड़फड़ाती है चिड़िया, बहुत रास्ता ढूंढती है अंगार होती हुई आंख, आग होने से पहले उड़ान होते हैं पंख, बरसती हुई आग के बीच प्यास बुझाती है चिड़िया, आग पर पानी बनकर नहीं बरस पाती है चिड़िया, आग पर पानी बनकर नहीं बरस पाती है चिड़िया, अपने को देखता हूँ चिड़िया के मार्फत। वाह वाह। अंत में एक छोटा सा गीत है, मैं पढ़ रहा हूँ। जंगल। जंगल ओ जंगल, आ देख जरा तू आने वाले पानी को, ओ जंगल ओ जंगल, नया गीत दे बादल भरी कहानी को, ओ जंगल ओ जंगल, कई कथाओं वाले पर्वत पढ़ ले तू, बर्फीले जंगल में आग पहन ले तू। बहुत खूब, बहुत खूब अतुल भाई। कई कथाओं वाले पर्वत पढ़ ले तू, बर्फीले जंगल में आग पहन ले तू, और गीत दे पंखों भरी जवानी को, ओ जंगल ओ जंगल, आ देख जरा तू आने वाले पानी को, ओ जंगल ओ जंगल। खास तौर से परी कथाओं को भी थोड़ा पानी दे, बहुत खूब। परी कथाओं को भी थोड़ा पानी दे, शहराते बच्चों को चिड़िया रानी दे, नई तान दे लोक गीत की बानी को, ओ जंगल ओ जंगल, जंगल ओ जंगल, ताजी रोटी जैसी हवा नहा कर दे, ताजी रोटी जैसी हवा नहा कर दे, यारों की महफिल में रोज ठहाके दे, याद जरा कर माँ की डांट पुरानी को, ओ जंगल ओ जंगल, सागर को भी हवा हवा हो जाना है, बादल में पानी पानी बो जाना है, नई बात दे बीती हुई कहानी को, ओ जंगल ओ जंगल। अंतिम है। सूरज की किरणें बाहें फैलाती हैं, सूरज की किरणें बाहें फैलाती हैं, पेड़ों से परछाई हाथ मिलाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। संदेश दे युद्धों की मनमानी को, ओ जंगल ओ जंगल, आ देख जरा तू आने वाले पानी को, ओ जंगल ओ जंगल, जंगल ओ जंगल। बहुत खूब अतुल भाई, धन्यवाद। अब इस काव्य गोष्ठी में हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ कवि श्री अशोक घोष जी, जिन्होंने गज़लें भी लिखी, बाल गीत भी लिखे, गीत भी लिखे, कविताएं भी लिखी। वे आज इस कवि गोष्ठी में क्या सुनाते हैं, आइए सुनते हैं अशोक घोष जी। कुछ गज़लें आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली गज़ल से शेर देखें कि अंधियारा झकझोर के, अंधियारा झकझोर के, सपने देखे भोर के, अंधियारा झकझोर के, सपने देखे भोर के, और सपने पूरे करने हैं, सपने पूरे करने हैं चंदा और चकोर के, सपने पूरे करने हैं चंदा और चकोर के, सपने देखे भोर के। कि तुमने मेरी, शेर देखें साहब, कि तुमने मेरी पुस्तक में
पंख रखे क्यों मोर के। बहुत बढ़िया। तुमने मेरी पुस्तक में वाह वाह। पंख रखे क्यों मोर के, अंधियारा झकझोर के, सपने देखे भोर के। और देखें कि सारे धागे कच्चे हैं, सारे धागे कच्चे हैं। कच्चे हैं जीवन की इस डोर के। हाँ, सारे धागे कच्चे हैं जीवन की इस डोर के। और देखें कि सन्नाटों के बीहड़ में, बस शेर सुने आप, बहुत बढ़िया शेर। देखें स्वागत स्वागत। कि सन्नाटों के बीहड़ में, सन्नाटों के बीहड़ में होश उड़े हैं शोर के। सन्नाटों के बीहड़ में होश उड़े हैं शोर के, क्या बात। अंधियारा झकझोर के, सपने देखे भोर के। वाह। दूसरी गजल के कुछ शेर कि मुंह में जुबान रखता हूं, मुंह में जुबान रखता हूं, अपना बयान रखता हूं। वाह वाह। मुंह में जुबान रखता हूं, ना बयान। अपना बयान रखता हूं, और पंखों में जान रखता हूं, पंखों में जान रखता हूं, ऊंची उड़ान रखता हूं। कि पंखों में जान रखता हूं, ऊंची उड़ान रखता हूं, और बाजार में हूं फिर भी मैं, बाजार में हूं फिर भी मैं, रिश्तों में जान रखता हूं। बाजार में हूं फिर भी मैं, रिश्तों में जान रखता हूं, और आंगन में धूप आती है। देखें आप पीछे कि आंगन में धूप आती है, ऐसा मकान रखता हूं। बहुत बढ़िया। बहुत आंगन में धूप आती है, क्या बात। ऐसा मकान रखता हूं, और शब्दों की है नुमाइश पर, शब्दों की है नुमाइश पर, अर्थों पे ध्यान रखता हूं, वाह। अपनी जुबान रखता हूं। एक देखें कि बरगद की पीपल की बातें, बरगद की पीपल की बात। पीपल की बातें लगती हैं अब कल की बातें। बरगद की पीपल की बातें लगती हैं अब कल की बातें, उनसे गीत गजल की बातें, उनसे गीत गजल की बातें, मरथल में हो जल की बातें। उनसे गीत गजल की बातें, मरथल में हो जल की बातें। और शेर देखें कि दरवाजे के दिल में गूंजें, दरवाजे के दिल में गूंजें, अक्सर ही सांकल की बातें। दरवाजे के दिल में गूंजें, अक्सर ही सांकल की बातें, और सूखी सरिता गम में डूबी। शेर देखें साहब कि सूखी सरिता गम में डूबी, मत कर उससे जल की बातें। सूखी सरिता गम में डूबी, मत कर उससे जल की बातें, और जेबों में दुबकी मिलती हैं। देखें आप सब अपनी अपनी दिनचर्या में कि जेबों में दुबकी मिलती हैं, रोज सवेरे कल की बातें। जेबों में दुबकी मिलती हैं कल रोज सवेरे कल की बातें। और अंतिम गजल के कुछ शेर, अंदर अंदर ही डहते हैं जो हरदम खुद में रहते हैं। अंदर अंदर ही डहते हैं जो हरदम खुद में रहते हैं, और चट्टानों का बेदर्दीपन। देखें पहाड़ में क्या होता है कि चट्टानों का बेदर्दीपन केवल दरिया ही सहते हैं। चट्टानों का बेदर्दीपन केवल दरिया ही सहते हैं, और प्यार मोहब्बत करने वाले, प्यार मोहब्बत करने वाले दिल की ज्वाला में दहते हैं। अंदर अंदर ही डहते हैं जो हरदम खुद में रहते हैं। कि अंदर अंदर ही डहते हैं जो हरदम खुद में रहते हैं। और देखें कि प्यार मोहब्बत करने वाले, प्यार मोहब्बत करने वाले दिल की ज्वाला में दहते हैं। और देखें एक शेर कि घर तो खत्म हुए शहरों में। यार बहुत बढ़िया शेर है ये, आप ध्यान दें कि घर तो खत्म हुए शहरों में, लोग मकानों में रहते हैं। घर तो खत्म हुए शहरों में, लोग मकानों में रहते हैं, और वक्त किसी दरिया सा बहता, वक्त किसी दरिया सा बहता, हम भी उसके संग बहते हैं। अंदर अंदर ही डहते हैं जो हरदम खुद में रहते हैं। और एक
गजल के कुछ शेर और देख लें कि यूं तो वो रहबर लगता है, यूं तो वो रहबर लगता है, लेकिन उससे यूं तो वो रहबर लगता है, लेकिन उससे डर लगता है। तुझको लगता होगा ईश्वर, तुझको लगता होगा ईश्वर, मुझको तो पत्थर लगता है। तुझको लगता होगा ईश्वर, मुझको तो पत्थर लगता है। और देखें कि दरवाजे को, शेर देखें आप, कि दरवाजे को ऊंचा कर ले, दरवाजे को ऊंचा कर ले, दरवाजे में सर लगता है। दरवाजे को ऊंचा कर ले, दरवाजे में सर लगता है। और अंतिम शेर देखें कि थोड़ा सा हो, ये शेर सुने इसी के लिए ये गजल हुई, कि थोड़ा सा हो लेकिन हो तो, थोड़ा सा हो लेकिन हो तो दुख से भी घर घर लगता है। थोड़ा सा हो लेकिन हो तो दुख से भी घर घर लगता है। धन्यवाद। इस कवि गोष्ठी में भाग ले रहे थे कवि श्री विजय गौड़, कवि श्री राजेश सकलानी, कवि श्री अशोक घोष और मैं अतुल शर्मा। धन्यवाद।